दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत की वायु शक्ति के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। एक प्रयोग जिसे बहुत लोग हाई रिस्क कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कावेरी इंजन का Su-30 MKI फाइटर जेट पर टेस्ट करने की प्लानिंग की। क्या भारत इस प्रयोग में कामयाब होगा? क्या यह प्रयोग हमारी विदेश निर्भरता को कम कर पाएगा? और सबसे अहम, अगर सब ठीक हो गया तो आगे क्या होगा? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, कावेरी इंजन भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की ललक का एक प्रतीक था। एक भारत निर्मित लड़ाकू जेट इंजन जो कि हल्के सेनानी विमानों को शक्ति दे सके, लेकिन इस परियोजना को शुरुआत से ही बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तकनीकी चुनौतियां, आवश्यक थ्रस्ट हासिल न कर पाना, स्वश्रित क्रियान्वयन, सर्टिफिकेशन न मिलना, विदेशी इंजन पर निर्भरता का दबाव। बहुत समय तक कावेरी को ऑपरेशनल विमानों में लगाने का सपना अधूरा रहा, लेकिन अब एक कदम उठाया गया है। इसे बड़े लड़ाकू विमानों पर प्रयोग करना क्यों महत्व रखता है यह प्रयास? यदि यह प्रयोग सफल हो गया, भारत विदेशी इंजन की निर्भरता को बहुत कम कर पाएगा। आने वाले विमानों जैसे AMCA, तेजस MK2, घाटक UCAV में यह तकनीक लागू हो सकती है। रक्षा उत्पादन और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन इस सफर में जोखिम बहुत बड़े हैं और हम आगे जानेंगे कि क्यों। Su-30 MKI भारत की वायुसेना का एक स्तंभ है। यह एक 2 इंजन वाला ट्विन इंजन मल्टी रोले फाइटर जेट है, जिसमें रूस, भारत और अन्य देशों की एडवांस टेक्नोलॉजी मिली हुई है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों प्रकार के मिशन कर सकता है। Su-30 MKI क्यों चुना गया है इस टेस्ट के लिए? इस प्रयोग के लिए Su-30 MKI को फ्लाइंग टेस्ट बेड, उड़ने वाला परीक्षण पटल के रूप में उपयोग करने की योजना है। इसके कारण इसकी बड़ी एयरफ्रेम और क्षमता, पहले से बेड़े में मौजूद होना, नई मशीन नहीं चुननी पड़ेगी। उच्च गति, ऊंचाई और प्रतिरोधी स्थितियों में इंजन की जांच हो सकती है। अगर Su-30 MKI पर कावेरी सफलतापूर्वक काम कर गया तो यह एक बड़ा टेक्नोलॉजी सीढ़ी होगा। तकनीकी और अभियांत्रिकी चुनौतियां और थ्रस्ट टू वजन अनुपात कावेरी को Su-30 जैसे भारी विमान को उड़ाने के लिए पर्याप्त थ्रस्ट देना होगा। यह आसान नहीं है। परीक्षण में यह सुनिश्चित करना कि इंजन दबाव, तापमान और ईंधन दक्षता सभी मानदंडों पर खरे उतरे, यह एक बड़ी चुनौती है। संचालन विश्वसनीयता, ऑपरेशनल रिलायबिलिटी। युद्ध स्तरीय माहौल में इंजन को निरंतर प्रदर्शन देना होगा। खराब फल्ले माउंट, तापीय तनाव, कंपन, ये सब खतरनाक हो सकते हैं। इंटीग्रेशन और एयरफ्रेम अनुकूलन। इंजन और विमान को एक दूसरे के अनुकूल बनाना होगा। माउंटिंग, नोज टू पायलन, पाइपिंग आदि अनुकूल करना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन और सुरक्षा मानदंड। उड़ान परीक्षण को स्वतंत्र प्रमाणन एजेंसियों से मंजूरी मिलनी चाहिए। यदि कोई फेलियर हुआ तो हादसा हो सकता है। खर्च और संसाधन प्रतिबद्धता। इस स्तर पर परीक्षण करने में पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन लगेंगे। राजनीतिक और रणनीतिक जोखिम। यदि यह प्रयोग विफल हुआ, जनता और मीडिया में आलोचना बढ़ सकती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। पायलटों की जान जोखिम में। विदेशी तकनीक और इंजन सप्लायर्स पर दबाव बनेगा, उनका विरोध हो सकता है। इन सब कारणों से ही इसे हाई रिस्क प्रयोग कहा जा रहा है। विदेशी इंजन निर्भरता कम होगी यदि कावेरी सफल हो गया तो IAF और अन्य एयरक्राफ्ट को विदेशी इंजन की जगह इस स्वदेशी इंजन को उपयोग किया जा सकेगा। AMCA, तेजस MK2 तथा भविष्य के विमानों के लिए पावर प्लांट इस परीक्षण से मिले डेटा और अनुभव को आने वाले फाइटर्स में लागू किया जा सकेगा। रक्षा टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट अवसर। यदि यह सफल हो गया, भारत अन्य देशों को भी यह इंजन बेच सकता है। राष्ट्रीय गर्व और आत्मनिर्भरता। यह एक टेक्नोलॉजी उपलब्धि होगी। भारत ने बनाया अपना जेट इंजन। यह संदेश दुनिया को भी जाएगा। संभावित सीमाएं और प्रश्न। क्या इंजन की विश्वसनीयता लंबे समय तक बनी रहेगी? क्या परीक्षण सफल रहने तक पेटेंट, लाइसेंसिंग और गुणवत्ता नियंत्रण टिकेगा? क्या भविष्य की फाइटर्स की आवश्यकताओं को वह थ्रस्ट दे पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, यदि इस प्रयोग में विफलता हो गई तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ एक अनुमानित स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है।
जो मीडिया रिपोर्ट और तकनीकी जानकारी पर आधारित है। ग्राउंड टेस्टिंग, कावेरी इंजन को पहले ग्राउंड रन, थ्रस्ट टेस्ट, थर्मल टेस्ट आदि में पास करना होगा। इंजन मॉड्यूल लेवल टेस्ट, सब सिस्टम कंपोनेंट स्तर पर परीक्षण, टरबाइन ब्लेड, कंप्रेशर स्टेज, नोजल आदि। इंटीग्रेशन, इंजन को Su-30 MKI के इनलेट, पाइपिंग और अन्य प्रणालियों से जोड़ना। उड़ान परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट, पहले टेलीमेट्री और सीमित घटकों के साथ, फिर पूर्ण इंजन उड़ान परीक्षण, धीरे धीरे ज्यादा तनाव देकर। डेटा विश्लेषण और सुधार, उड़ान से जुटी जानकारी को विश्लेषित कर सुधार करना। प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा सभी सुरक्षा मानदंडों का परीक्षण और स्वीकृति। संक्रमण और उत्पादन, सफल परीक्षण के बाद इसे श्रृंखला उत्पादन में लाया जाएगा और अन्य विमानों पर लागू किया जाएगा। यह प्रक्रिया कई सालों की हो सकती है, लेकिन सफलता के बाद यह परिणाम बहुत बड़े होंगे। GTRA और DRDO कावेरी इंजन को उन्नत संस्करण कावेरी 2.0 बना रहे हैं, जिसमें 55 to 58 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट प्लस IT 290 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट की क्षमता देने की योजना है।